फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के संबंध में ये फैसला दोस्तों मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों इन दिनों गतिमान है। और दोस्तों, इसी संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एक केंद्रीय संस्था है और केंद्रीय संस्था होने के नाते इसका जो नियम है वो राज्य सरकार की जो भी भर्ती है उस पर बाध्यकारी है। आते हैं, देखते हैं कि पूरा का पूरा वाकया दोस्तों क्या है। एनसीटीई के निर्देश शिक्षक भर्ती नियमावली पर बाध्यकारी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इंटर के बाद डीएलएड प्रशिक्षण, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लेने वाले को नियुक्ति नहीं देने संबंधी आदेश पर दोस्तों हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। प्रयागराज हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई केंद्रीय संस्था है और उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होंगे। कोर्ट ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। यह आदेश पूजा तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची ने 69,000 सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया था, उसका अंतिम रूप से चयन भी हो गया और मैनपुरी में नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। याची ने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस बीच 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट के बाद सीधे यानी डायरेक्ट शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा लिया है वह नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। इसी याचिका को चुनौती दी गई। अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटीई के 28 नवंबर 2014 के रेगुलेशन में स्पष्ट है कि 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे। कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई एक केंद्रीय संस्था है, इसलिए इसके रेगुलेशन राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली पर बाध्यकारी होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई वाकई एक केंद्रीय संस्था है और उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होंगे। कोर्ट ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक भी लगा दी है तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है और ये आदेश पूजा तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोस्तों न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। और याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि याची ने 69,000 सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया था, उसका अंतिम रूप से चयन हो गया और मैनपुरी में नियुक्ति मिल गई, लेकिन विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। याची ने इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस बीच 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट के बाद सीधे शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा लिया है और नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। इसी याचिका को कोर्ट में चुनौती दी गई। अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटीई के 28 नवंबर 2014 के रेगुलेशन में स्पष्ट है 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे। सर्कुलर दोस्तों ये जारी हुआ था और ये पूरा का पूरा मामला है, पूरा का पूरा वाकया है। अब कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई एक केंद्रीय संस्था है, इसलिए इसके रेगुलेशन राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली पर बाध्यकारी होंगे। कोर्ट ने महानिदेशक के सर्कुलर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याची को 48 घंटे में नियुक्ति देकर उसके वेतन आदि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार बुलंदशहर की नम्रता व अन्य के मामले में कोर्ट ने याची की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उसे बहाल करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये एक हुआ वाकया जिसमें इंटरमीडिएट के डायरेक्ट बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लिया गया था। यद्यपि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक नियमावली है अभी वो स्नातक के उपरांत स्नातक में 50% लाना अनिवार्य है, उसके बाद बीएड या बीटीसी, उसके बाद टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट,
और उसके बाद सरकार वैकेंसी निकालती है। उस वैकेंसी में भी 60% का अभी क्राइटेरिया रहा है और उसके बाद जो मेरिट बनती है तब जाकर के शिक्षक का पद है। लेकिन यहाँ पे जो मामला रहा वो इंटरमीडिएट के बाद ही उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लिया था। उनकी क्वालिफिकेशन 10+2। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे याची रहा जिसका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसका जो क्वालिफिकेशन था वो 10+2 और उसके बाद डीएलएड था। और उसके बाद 10+2 और डीएलएड के बाद उन्होंने क्या निकाला होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट निकाला। और उसके बाद वो गवर्नमेंट ने जब वैकेंसी आउट किया तो उन्होंने सुपर टेट यानी सरकार की भर्ती में शामिल हुए और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से मामला है। अब सरकार से हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर इनको नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों ये जो कोर्ट का निर्णय है वो पूरी की पूरी तरफ से एक नया आप कह सकते हैं मील का पत्थर इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि 10+2 के बाद भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और उसके बाद टेट सुपर टेट के बाद जो कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिल सकता है। अगर ये जो याची हैं इनको जॉब मिलती है तो एक नया दरवाज़ा खुलेगा दोस्तों, जिसमें इंटर के बाद ही अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण करने के बाद लोगों को प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल सकेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।